प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। याद है कुछ आज? क्या है आज बताओ जल्दी से। क्या है आज? कुछ याद आया? या क्लास में कि भाई क्लास है चलो क्या ही याद रखेंगे हैं? आज याद आ गया होगा कि आज आप सभी प्यारे साथियों को देना है क्या? आप सभी को देना है टेस्ट। लेकिन मैं क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा और मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे। तो टेस्ट टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाया था आपको डायरेक्शन टेस्ट। ये बात आप सभी प्यारे साथी जानते हो, है ना? सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन टेस्ट का टेस्ट है आज, ये कह सकते हैं। चले एकदम स्टार्ट करें। सभी जुड़ जाओ जल्दी से। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे एग्जाम में? अगर आप उस एग्जाम में होते तो आंसर करते या ऐसे ही छोड़कर आ जाते, वो सारी चीजें यहां से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। ध्यान से देखेंगे क्या जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सर ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आप लोगों से। मैं एक बार चेक करके तुरंत बताता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कब पूछा गया था। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा टाइम देंगे और इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे गुड्डा ग्रुप डी में 18 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को। 18 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ABCDE 5 भवन इस प्रकार हैं कि BA के उत्तर दिशा में, BA के उत्तर में, अगर ये A है तो A के उत्तर में B यहां पर आएगा। C B की पूर्व दिशा में, B की पूर्व दिशा इधर C हो जाएगी। कह रहा है कि E A के पश्चिम दिशा में, तो A का पश्चिम इधर होगा और E यहां पर पश्चिम दिशा में आ जाएगा A से। D E के दक्षिण दिशा में, तो A के दक्षिण दिशा में D होगा तो यहां पर D आएगा। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। मैंने क्या बोला सुनो। D C की किस दिशा में है? तो बताओ ये जो D है ये C की कौन सी दिशा में है? मैं बोलूंगा क्या? ये दक्षिण और ये क्या? पश्चिम। तो ये बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। C ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई दिक्कत या परेशानी किसी को? B ऑप्शन नहीं होगा, C ऑप्शन होगा। और कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं वो अपने तक ही अभी सीमित रखेंगे और मैं लास्ट में पूछूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज की क्लास में। ठीक है गुड्डा? तो इसका जो आंसर आया कि D C की किस दिशा में है, मैंने कहा दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। सही है? यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बता सकता है कि भैया ये मेरी समझ में नहीं आया। बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट। चलो इसका आंसर बताओ। इस प्रश्न का वो क्वेश्चन तो शायद दूसरा वाला क्वेश्चन हमने एकदम कर भी लिया था। कोई दिक्कत हुई है क्या? DE के नीचे बैठा हो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने क्वेश्चन में?
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। क्वेश्चन है कि बी ए के उत्तर में, तो बी ए के उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है, ओ सी बी के पूर्व में आ गया, ई ए के पश्चिम में, ई ए के पश्चिम में, डी ई के दक्षिण में, ओ हो, डी ई के दक्षिण में है गुड्डा, डी ई के दक्षिण में है, तो ई का दक्षिण डी यहां पर आएगा। और डी सी के किस दिशा में है? आंसर सेम रहेगा, लेकिन हां गड़बड़ तो थी, आंसर दक्षिण पश्चिम ही रहेगा, वो कोई बात नहीं। अब एक बार थम्स अप करो, अब एकदम सही है। हाँ जी बिल्कुल, गलती से मैंने इसे ए के यहां पर ए के दक्षिण में लिख दिया, उसने डी को ई के दक्षिण में बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे टेस्ट वाला नहीं था, ये क्वेश्चन शायद मैं कल करा चुका था इस वाले को, है ना। टेस्ट वाले सीधे से क्वेश्चन पर चलते हैं, तो यहां से शुरुआत होती है। बताओ इसका आंसर। प्रीति दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। लास्ट में मतलब ये पूछा है कि अब किस दिशा में जा रही है। जब लास्ट में बस ये पूछता है कि कौन सी दिशा में जा रही है, तो आपको पता है ना, बस इतना बताया जाता है कि यार राइट से लेफ्ट को काट देना है, बस इतना सही तो है मेरे प्यारे दोस्त। देखो ये डायरेक्शन है, ये पूर्व है, यहां पर पश्चिम है, उत्तर ऊपर होगा और दक्षिण यहां पर होगा। कह रहा है कि प्रीति दक्षिण की ओर चलती है, तो ये दक्षिण हो गया, दक्षिण की ओर चलती है, तो यहां से कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर, इस वाले बाएं से ये वाला दायां काट दिया, फिर ये केवल एक बायां बच गया। और जब यहां से बाईं ओर घुमाओगे तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहां पहुंचोगे? पूर्व में। यही आंसर होगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत परेशानी? आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मैंने तारीख बताई थी वो उस सवाल की नहीं थी, वो गलती से कल वाली पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन लग गए थे, वो तारीख इस वाले क्वेश्चन की है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हालांकि तारीख लिख नहीं पाई है जल्दी जल्दी में, आगे से जब भी कोई पीवाई की क्लास होगी तो मैं तारीख लिखकर भी आप लोगों को मेंशन करूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखो, मैं यहां से वैल्यू लिख लेता हूं। ये क्या है? पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। कर अब व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? मैंने कहा ओ बिंदु से शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर जाता है, तो ये पूर्व हो गया। लास्ट में पूछा अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को आसानी से कैसे किया जा सकता है, सुनो मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है? दायां, उसके बाद ये भी दायां, उसके बाद ये भी दायां, उसके बाद ये है बायां, उसके बाद ये है दायां। ध्यान से देखना, मैंने कहा इस वाले दाएं से इस वाले बाएं को काट दो। अब आपके पास एक दायां यहां बचा, एक दायां यहां बचा और एक दायां यहां, यानी तीन दाएं बचे हैं। तीन दाएं बचे हैं, तो आप तीन बार दाएं घूम जाओ, तीन बार दाएं घूम जाओ। यहां से एक बार में यहां आए, दूसरी बार में यहां, तीसरी बार में यहां, तो यहां से एक दो तीन, लो भाई खत्म कहानी। आप पहुंच गए उत्तर में और करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। आप उत्तर में पहुंच गए और करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। जल्दी से बोलेंगे यहां तक कोई समस्या वगैरह कुछ है क्या? जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी जवाब दे देंगे। बस इतनी सी बात आप लोगों से यहां पर करनी है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत। नॉर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ बोले तो उत्तर विल बी राइट आंसर, विल बी राइट आंसर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। जल्दी जल्दी बताते चलो क्या क्या आंसर हो रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। लास्ट में पूछ रहा है बिंदु ई पर वह व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ होती है, कई बार गलती होती है, कई बार गलती होती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला बेटा, मैं रिपीट नहीं करूंगा आज केवल प्रैक्टिस क्लास है। सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, बस इतना है कि ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। भैया जी ये क्वेश्चन कब आया ये सुन लो। ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट को। 11 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। तो मैंने क्या बोला, बिंदु ओ से यात्रा शुरू करते हो, देखो पूर्व की ओर ए तक पहुंचने, पहले पूर्व की ओर जा रहा है 20 किलोमीटर यात्रा। देखो यहां दायां आ गया, दायां, उसके बाद ये भी दायां हो गया, फिर यहां पर भी ये दायां हो गया, फिर यहां पर और क्या, देखो ये बायां हो गया ई तक पहुंचने के लिए, और अंत में ये दायां हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले इस वाले दाएं से इस वाले बाएं को काट दो। आपके पास मेरे प्यारे गुड्डा कितने दाएं बचे हैं, एक दायां दो दायां। कितने दाएं बचे हैं, दो दाएं। कितने दाएं बचे हैं, दो दाएं। आप बताओ मुझे कमेंट करके कितने दाएं बचे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने दाएं बचे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने दाएं बचे हैं। आप पता है जितने भी साथी यहां पर उत्तर आंसर कर रहे हैं, आप क्यों गलत कर रहे हैं मैं जवाब दूंगा, और आप लोग फिर कहेंगे भैया यार कमाल की बात है, इतना ध्यान रखते हैं आप हमारा कि यार क्वेश्चन को इतनी चीजों में जाकर बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। प्यारे गुड्डा आपको निश्चित रूप से 3 राइट दिख रहे होंगे, 3 राइट मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे काम के केवल 2 राइट हैं। तीसरा वाला राइट, जो ये वाला राइट है ना, ये हमारे काम का नहीं है। कहेंगे भैया जी क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु ई पर वह व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख है। बिंदु ई पर पूछ रहा है, बिंदु ई पर, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा फालतू दे रखा, उतना पूछा नहीं गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन लास्ट तक जब तक चला था तब तक की वैल्यू पे जाके पूछा गया है या बीच में रोक दिया गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई बिंदु ई पर पूछ रहा है, तो देखो बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, बस यहीं तक था ये सवाल जो हमको पढ़ना था, और अंत में दाईं ओर मुड़ता और एफ तक पहुंचने के लिए एफ वाला वैल्यू पूछी ही नहीं है, यानी कि ये वाली लाइन है पर इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं जो बात समझाना चाहता हूं क्या वो तुम्हारी समझ में आ चुकी है गुड्डा? बोल नहीं रहे तुम, जल्दी जल्दी बोलो। तो कई बार जब बिंदु देता है ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना कि यार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन को लास्ट तक जहां तक वैल्यू गई है वहां तक उसको पूछ ही ना रहा हो, 1-2 लाइन हो सकता है एक्स्ट्रा ही दे रखी हो, उसके पहले वाले बिंदु को ही पूछ लिया गया हो। मेरे प्यारे गुड्डा अगर ये पूछता है ना डी पर उसका मुंह कहां है, डी पर, डी बिंदु पर, तो मैं क्वेश्चन को केवल यहां तक पढ़ता। क्वेश्चन पूछता ना सी बिंदु पर उसका मुंह कहां है, सी बिंदु पर, तो मैं क्वेश्चन को केवल यहां तक पढ़ता। ये बात समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, समझ में आ रही है? छोटी छोटी सी बातें हैं, समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो ये वाला दायां है ये आपके किसी भी अर्थ का नहीं है, और आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इसका मतलब आपको केवल यहां तक ही पूछा गया। तो मैंने कहा केवल 2 दाएं, तो यहां से एक दायां ये और दूसरा ये केवल पश्चिम में रोक दो, यही आंसर है, डी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी है, तो मुझे जरूर बताइएगा कि भैया मेरी समझ से बाहर चला गया, मुझे जरूर बताइएगा कि भैया मेरी समझ से बाहर चला गया।
सर गुड्डा गुड्डा ना बोला करो, ये नाम सिर्फ मेरी बीवी ही मुझे कहकर बुलाती है। ओके। तुम्हारी बीवी ही कहकर बुलाती है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड्डा ही बने रही हो जिंदगी भर। बहुत बढ़िया गुड्डा, मेरे गुड्डा। गुड्डा, ओ गुड्डा गुड्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए थे, कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए इसमें। मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, आप इतनी देर में मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। ये वाली वैल्यू उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये वाली वैल्यू दक्षिण पूर्व हो जाएगी। यहां पर ये उत्तर पश्चिम होगा, और मेरे दोस्त ये होगा दक्षिण पश्चिम। तो जाता है एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, ये पूर्व दिशा है। वह वामावर्त 135 डिग्री, देखो क्लॉकवाइज है एक वैल्यू और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये बात आप सब जानते होंगे, ये बात आप सब जानते होंगे। मैंने कहा कि भाई वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हो गया। फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो मुझे आप लोग कमेंट में जरा ये बताओ कि ये 90 और 35 क्या 225 बन गया, और ये 45। अब आपको देखना क्या था कि वैल्यू ज्यादा किसकी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी में घुमाते हैं। तो 225 ज्यादा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है, और कितनी ज्यादा है 180। तो आप एंटी क्लॉकवाइज 180 घुमा दो, और 180 तो देखो आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी, सभी प्यारे साथी बोलेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये उत्तर पूर्व आ गया, यहां पर ये आ गया दक्षिण पूर्व, यहां पर ये आ गया उत्तर पश्चिम, और यहां पर ये आ गया दक्षिण पश्चिम। ध्यान से देख लो सभी मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो, स्पीड के साथ आंसर कर दो, स्पीड के साथ। तो सबसे पहले मैं एक साइड लिखूंगा क्लॉकवाइज, और दूसरी साइड लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज। नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है, पश्चिम की ओर सम्मुख है, ये पश्चिम है, पश्चिम। कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज 45 हो गया। फिर उसी दिशा में 180, तो ये क्लॉकवाइज फिर से 180। फिर 270 डिग्री वामावर्त, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 270 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे की कहानी सुनो। ये 180 और 45 225 हो गया, और ये 270। 245 से 270 कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। कितनी ज्यादा है, 45। जो सी वैल्यू ज्यादा होती है उधर घुमाते हैं, जितनी ज्यादा होती है उतना घुमाते हैं। तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, सही है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई 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 भाई, एंटी क्लॉकवाइज ये आ गया, और दक्षिण पश्चिम आंसर हो गया, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है।
सही है, बहुत बढ़िया। यहां तक बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, तुमको समझ में आता है वैसे मैं जो पढ़ाता हूं? बताओ जल्दी से। वैसे मेरी लैंग्वेज वैंग्वेज सी समझ में आ जाती है? बता नहीं रहे यार। देखो कई बार पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है मेरी लैंग्वेज में मान के चल रहा हूं थोड़ी वैसी है, मतलब एक साथ जोर से लगती है। मतलब मैं अगर बताऊं तो मेरे आ, ऐसा होता है, मेरे जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, या मेरे घर वाले भी, है ना, मतलब हमेशा ये कहते हैं कि इसकी बोली ऐसी है कि जब बोले है ना ऐसे लगे जूता सो मारे है, कि बिल्कुल जूता मार रहे हो किसी में। जैसे कहीं कहीं कह देते हैं ना कि भाई लठ सो मार रहे हो है, तो ऐसे कहते हैं कि संदीप की बोली ऐसी है कि बिल्कुल जैसे जूता मार रहे हो है। तो ऐसे क्षेत्र का असर कई बार हो जाता है, कोई कह रहा है लठ मारना, कोई कह रहा है जूता मारना, है ना, वो एक मतलब मुहावरा सा बन गया है कि भाई ये तो जूता मारे है, ये बात करे ये तो जूता मारे है। तो मेरे दोस्त तुमको ऐसा तो महसूस नहीं होता? मैं हालांकि कई बार ऐसा होता, मेरी बोली ही ऐसी है एक तो यार, मतलब अब मैंने कई बार मीठा बोलने की कोशिश भी करता हूं, पर फिर वही चीज आती, कई बार तो घर वाले ही कह देते हैं परिवार में कि यार इसकी बोली बिल्कुल बेकार है, जूता सो मारा है ये तो। लेकिन ये है ही ऐसी बोली, है ना। तो मेरे भाई उसे कभी ऐसे मत लेना, है ना। कहते हैं वो कि ये बिल्कुल ये जूता मार है या लठ मार है, कुछ को लोग कहते हैं लठ मार है ये तो। तुमको तो नहीं लगता ऐसे? अच्छा भैया कभी कभी लगता है। कभी कभी भी नहीं लगना चाहिए यार ऐसी बातें। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पर आओ। ये दिशाओं का परिवर्तन वाला सवाल था, ये आप लोगों को आता होगा, बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो। अरे देखो मैंने क्या बोला, ये पूर्व है, पश्चिम कहाँ है मेरे भाई, ये रहा, उत्तर ऊपर है, ये दक्षिण है। तो मैंने कहा जी ये दक्षिण पूर्व है, मैंने कहा ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व। ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे बोला कि भाई दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप पहले वाले डायरेक्शन पर बैठ जाओ, दक्षिण पूर्व कहाँ, ये रहा, और उत्तर पर पहुंच जाओ। तो यहां से उत्तर पे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, कितने डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सवाल कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम, तो ये उत्तर पूर्व है और ये पश्चिम बन जाता है। तो ये भी 45 90 135, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री जा रहा है। मैंने कहा कि बताओ उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। तो देखो ये उत्तर पश्चिम है, ये क्या हो जाएगा, यहां से 45 90 135 दक्षिण हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सभी प्यारे साथी प्रॉपर और शानदार तरीके से ये बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलें। डी कैसे आ रहा है यार आपका, ये देखो 45 90 135 दक्षिण ही तो आएगा, साउथ राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये भी सेम है, बता दो इसका आंसर क्या है, क्या बोलेंगे। ये है डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये क्या है, उत्तर पूर्व। ये क्या है, दक्षिण पूर्व। ये क्या है, उत्तर पश्चिम। और ये क्या है भाई, दक्षिण पश्चिम है। सवाल करा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ये दक्षिण पूर्व है, सेम सवाल आ गया क्या? अच्छा, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम कौन सी दिशा बनेगी? अच्छा, बस पूछने का तरीका बदल गया है, यहां उत्तर पश्चिम बोल रहा था, यहां पश्चिम बोल रहा है। तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज 135 है,
एंटी क्लॉकवाइज 135 और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। ये उत्तर पूर्व है तो यहां से 45 90 135, ये एंटी क्लॉकवाइज 135 बन जाता है। कह रहा है कि बताओ पश्चिम कौन सी दिशा बन जाएगी, तो 45 90 135 दक्षिण पूर्व पर पहुंच गए। यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, डी ऑप्शन। जल्दी जल्दी बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सभी मेरे प्यारे साथी, कैसे आंसर हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो, सवाल का आंसर बताना है भाई। कह रहा है विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए। डायरेक्ट दूरी निकाल दो ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर बोल रहा है कि 6 किलोमीटर, तो उत्तर की वैल्यू 6 लिख देंगे। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 7 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 19 किलोमीटर होगा। फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर, ये 7 किलोमीटर होगा। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, इसका दायां इधर कुछ नहीं है, तो यहां पर 8 किलोमीटर होगा। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, इसका दाएं इधर, ये 13 किलोमीटर होगा। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बिंदु बी पर रुक जाता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि उत्तर और दक्षिण कट जाएंगे, 8 6 14 5 19, और ये क्या है पूर्व के पास, देखो इस 7 से ये 7 कट गया, 13 बच गया, 13 बच गया। अब आप लोग कहेंगे भैया 13 और ज्यादा वैल्यू है पूर्व की, ध्यान देना। यहां पर कुछ लोग कहेंगे भैया आपने कहा था डायरेक्शन वो होती है जो ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर 13 पूर्व कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या इसका मतलब ऑप्शन गलत है? जब मैंने ये कहा था कि भाई जो ज्यादा वैल्यू होती है वो होता है, तब मैंने एक चीज ये भी कही थी कि मेरे दोस्त जो ज्यादा वैल्यू होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की होती है। लेकिन ये क्वेश्चन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ए से ड्राइव करना शुरू किया था तो प्रारंभिक बिंदु ए है, लास्ट में बी बिंदु पर रुक गया तो अंतिम बिंदु बी है। तो अगर ए से बी पूछता तो निश्चित रूप से जो ज्यादा वैल्यू है पूर्व वही आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी से ए तक पहुंचने के लिए, यानी उसे बी अर्थात अंतिम बिंदु से ए अर्थात प्रारंभिक बिंदु तक जाना है, तो कौन सी दिशा में चलना होगा, ये क्वेश्चन बन गया। बोलो जल्दी से। तो इसका मतलब फिर पूर्व नहीं होगा, फिर पूर्व का अपोजिट पश्चिम आंसर होगा, फिर पूर्व का अपोजिट पश्चिम आंसर होगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है? बोलो जल्दी से बोलो, क्या ये बात समझ में आई सबको? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। बोलो जल्दी जल्दी। ये समझ में आया कि या मैक्सिमम वैल्यू, मुझे ये बताओ ये समझ में आया या मैक्सिमम वैल्यू पूर्व है उसके बावजूद भी पूर्व डायरेक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रारंभिक से अंतिम नहीं पूछा, बल्कि अंतिम से प्रारंभिक पूछा है, इस वजह से। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल बताओ इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर सॉल्व कर दो जल्दी से, सुपर फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करो। दिशा नहीं पूछ रहा, बस दूरी दूरी पूछ रहा है। बताओ भाई।
बताओ सभी प्यारे साथी, देखो कैसे होगा। मैंने कहा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। सबसे पहले अमन उत्तर दिशा में गया है 12 किलोमीटर, तो मैंने कहा उत्तर में 12 भेज दो। कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर गया है 5 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना बोला भैया? 5, तो पूर्व में 5 लिख दूंगा। कह रहा है आगे उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर 3 लिख दो जी। कह रहा है कि फिर पूर्व दिशा में 4, तो फिर पूर्व में 4 लिख दो जी। अंत में वह दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर, क्या 15? उसकी आरंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम के पास कुछ नहीं है, उत्तर के पास है 12 और 3 15, और दक्षिण के पास भी 15। कह दो कि कट गए, कह दो कि कट गए। ये बचा केवल 5 और 4 9, और ये रहा आंसर। ये रहा आपके सवाल का आंसर। कितने साथी एकदम खुश हैं इस तरीके से कि हाँ, एक ऐसी रिवीजन क्लास लास्ट में हो जानी चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। हालांकि आज मैं थोड़ा सा कम इस वजह से खुश हूं, और ये कमी भी मेरी ओर से ही रही है कि मैंने क्वेश्चन के साथ तारीख लिख के तो भेजी थी अपने टाइपिस्ट को कि भाई इनको भी टाइप कर देना, लेकिन उससे मैं कहना भूल गया कि भाई इन पे तारीख भी लिख देना। तो यहां से ना थोड़ा सा ये होता है कि यार तारीख और लिखी होती तो मजा आ जाता। तो अगली बार से हर एक के ना बड़े बढ़िया तरीके से तारीख भी मेंशन करके लाया करेंगे, ताकि सारी चीजें और प्रॉपर तरीके से आप लोग सेट कर पाओ। समझ में आ रही ना चीजें? उससे एक पता होता है क्या है गुड्डा, उससे कॉन्फिडेंस सा बूस्ट होता है। मेरी लैंग्वेज बेशक कई बार ऐसी लगती है कि भाई पता नहीं कैसे बोल रहे हैं गुस्से से मैं, है ना? कई बार ऐसा लगता है कि भाई कैसे बोल रहे हैं, ऐसे लठ सा मार दिया, जूता सा मार दिया, है ना? लेकिन उसके पीछे का तुम प्यार देखो। समझ में आ रही ना बात? उसके पीछे का तुम प्यार देखो। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि तुम्हें दिल से मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। जुबान मेरी शायद कड़वी कई बार हो सकती है, पर मैं दिल से बुरा नहीं चाहूंगा। बोली मेरी तगड़ी है, थोड़ी हाई आवाज रहती है, और शब्द कई बार अरे नहीं माने को क्या ऐसे करके, या कुछ मतलब ऐसे शब्द हो जाते हैं, तो उससे कई बार लगता है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे तो घर वालों को भी कई बार लगता है कि यार ये तो जूता सो मारे आदमी में। तो मेरे प्यारे दोस्त वो चीज ना मुझे पता है, लेकिन इस दिल में तुम्हारे लिए हमेशा रेस्पेक्ट रहेगी कि भाई, और दुआ रहेगी कि तुम आगे बढ़ो, अपनी मंजिल तक पहुंचो। आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। बताओ भाई, बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। कह रहा है हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी करता है। उगते सूरज की ओर सवारी का मतलब समझ रहे हो तुम? सूर्य जो उगता है वो पूर्व दिशा से उगता है, तो ये पूर्व की ओर ही सवारी कर रहा है, और 2 किलोमीटर की सवारी करता है, तो ये पूर्व में 2 किलोमीटर हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू 4 हो जाएगी। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा, ये 3 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, इसका बायां इधर होगा, ये 8 किलोमीटर। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितनी दूर है? ये सवाल है, कोई चुलवा सवाल है, ये आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। पाइथागोरस मांग रहा हो पर यू, क्योंकि उत्तर के अपोजिट दक्षिण पे कुछ ना है, पूर्व के अपोजिट पश्चिम पे भी कुछ ना है, तो मैं कहूंगा आ जाओ। 8 4
12 का स्क्वायर प्लस 3 2 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये जोड़ के 169 बन जाएगी और 169 होगा 13 का वर्ग। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बोलो, सब बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो रे, बोलो रे, जल्दी से बोलो रे, बोलो रे। समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? बात बताओ, समझ में आ गई? आगे चलो नेक्स्ट, अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बताओ इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। सवाल ये क्या कह रहा है, एक बार पहले मैं दूरी लिख लेता हूं, मतलब सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, पूर्व की ओर 20 मीटर, तो मैंने यहां पूर्व में 20 मीटर लिख दिया। फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर, तो ये दक्षिण की वैल्यू 10 हो गई। फिर पश्चिम की ओर आया 35 मीटर, तो ये पश्चिम में 35 मीटर आ गया। उसके बाद उत्तर की ओर 5, ये उत्तर हो गया 5। फिर वह पूर्व की ओर 15, ये पूर्व 15 हो गया। उसके आरंभ बिंदु और उसकी मौजूदा स्थिति के बीच की दूरी बताओ। पूर्व पश्चिम 20 और 15, 35 से 35 खत्म, और ये 10 में से 5 गए तो 5 आ गया, 5 मीटर। करेक्ट आंसर पहले पे ही है, पहला ही ऑप्शन राइट है, पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट जवाब हो जाए। सभी बता दो एक बार, बात समझ में आई कि नहीं? नीचे करिए भाई कमेंट को। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर कस्टमर केयर से बात करनी है प्लीज। कस्टमर केयर से? अरे मेरे भाई कस्टमर केयर मत बोला करो, ऐसे कंपनी सी लगती है। कस्टमर केयर मत बोला करो यार, ऐ भाई कस्टमर केयर थोड़ी है यहाँ। ऐसे बोल दिया करो भैया तुम्हारी आईवीआर टीम है, कॉलिंग डिपार्टमेंट है, कस्टमर केयर बोल रहे हो है? मेरे भाई कंपनी सी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ परिवार है तुम लोगों से, एक भाई वाला रिश्ता है। कड़वा बोल दूंगा वो बात अलग है, पर दिल में प्यार है तुम लोगों के लिए। बताओ जल्दी से। कस्टमर केयर मत बोलियो आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कह रहा है। देखो सभी, 10 में 5 कैसे, मतलब मेरे भाई इस 10 में से 5 घटा दिया ना, 10 में से 5 घटाए 5 आ गया। सही है। देखो सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। कह रहा है कि बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर बोला है। फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, तो इसका बाएं इधर हो गया 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 5, तो इसका दायां इधर हो गया, ये 5 हो गया। फिर दाएं मुड़ता है 10, तो इसका दायां इधर, ये हो गया 10। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 8, तो इसका दायां इधर, ये 8 हो गया। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 13, इसका दाएं इधर कुछ नहीं है, तो ये 13 हो गया। कह रहा है कि फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है 4, इसका बायां इधर कुछ नहीं, तो ये 4 हो गया। फिर बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में? ठीक है, कोई नहीं, आसान है। तो मैंने कहा कि पूर्व के पास 7 5 बार है, ये पश्चिम के पास भी 8 4 बार है, और ये उत्तर के पास 13 4 17, और ये 10, 17 में से 10 गए तो 7। ज्यादा वैल्यू कौन की? उत्तर की। लेकिन यहां पर ए से बी नहीं पूछा, ए से बी नहीं पूछा। ध्यान देंगे, जो लोग उत्तर बताएंगे, जो लोग ये कह रहे हैं उत्तर है, तो वो सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। इसने पूछा है कि अगर बिंदु बी से, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में? तो मेरे भाई यहां पर 7 दक्षिण हमें बताना पड़ेगा, मैक्सिमम का उल्टा।
तो जो 7 दक्षिण है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट। खत्म कहानी। बाकी प्रैक्टिस उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया रही होगी, आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन थे कुछ प्रीवियस ईयर के। मैं आप लोगों को कल तो शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मंडे तक वर्कशीट भी उपलब्ध करा दूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट में दूंगा, जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत प्रॉपर और शानदार तरीके से। ठीक है ना गुड्डा? प्रॉपर और शानदार तरीके से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और बेहतरीन तरीके से फिर एक मन में फिक्स कर लीजिए कि यार अब डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। सही है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलेंगे। मंडे को एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोग क्लास किया करेंगे मंडे टू फ्राइडे, और मैं आप लोगों को कल तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे कहूं और फिर चीजें ना हो पाए तो मैं मतलब चाहता नहीं हूं कि मैं किसी भी एंगल से झूठ बोलूं। कई बार हालांकि चीजें कहने के बावजूद पूरी एक आध बार नहीं हो पाती हैं, वो अलग बात है, पर कोशिश मैं अपनी ओर से यही करता हूं कि भाई मैं अपनी ओर से एकदम जो कह दिया वो पूरा होना ही चाहिए। तो मैं कल तो नहीं कर पाऊंगा, पर मंडे को जब मैं क्लास लेने आऊंगा तो कोशिश रहेगी कि आपके लिए वर्कशीट एकदम तैयार करके रखूं, 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करके बढ़िया तरीके से। कितने क्वेश्चन किसके गलत हुए, कितने सही हुए, कितना कॉन्फिडेंस डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ के आया है, पहला टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। शाम को टेलीग्राम पर इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्ते।